उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां उदयपुर के नई थाना क्षेत्र में कुछ मकान आज से कुछ दिन पहले तोड़े गए थे 8 सितंबर को, जिसको लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अचानक से यूडीए ने कार्रवाई की और अपने पूरे लार्जर लश्कर के साथ जेसीबी के साथ पहुंचे और सारे मकानों को जो है ध्वस्त कर दिया गया। उसी विरोध को लेकर आज जिला कलेक्टर जो पर सारे पीड़ित पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो तब जब हमने मकान बनाए तब प्रशासन कहाँ गया था, क्या तब उस समय नींद नहीं खुली थी? आज अचानक हमारे मकान को तोड़ने के लिए सारे जेसीबी पुलिस वाले और बड़े सुरक्षा बल के साथ पहुंच गए हो। क्या हमें मकान बनाना भी गुनाह हो गया? ईश्वर ने हमें धरती प्रदान की है, प्रकृति प्रदान की है, इस पर भी किसी का अधिकार नहीं है। यहाँ कई ऐसे मकान थे जिनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। दृश्य आपके सामने है किस प्रकार से पीड़ित आज कलेक्ट्रेट पर इस पूरे मुआवजे को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं और उनका कहना है कि प्रशासन कहाँ चला जाता है जब ये मकान बनते हैं, रोड़ी लाते हैं, बजरी लाते हैं, सरिया लेके आते हैं, यहाँ जब काम करते हैं, लाइटें देखिए यहाँ पे लगी हुई है, नल कनेक्शन तक यहाँ पर मौजूद है। मतलब कुल मिलाकर आप देखो कि सारी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन यहाँ के गांव के प्रशासन, गांव की जो मशीनरी है वो कहाँ चली जाती है। अगर वो समय रहते पहले रोक देते या उनको आगाह किया जाता तो आज इनको एक बड़े नुकसान से गुजरना नहीं पड़ता। लाखों रुपए लगा के इन्होंने ज़मीन भी गई और इनका धन तन मन सब कुछ गया और आज ये बिल्कुल बैकफुट रोड पर आ गए। और इसी संबंध में आज जिला कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं और अपना दर्द जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि आखिर हमारे आशियाने क्यों तोड़े हैं। तोड़ने थे तो उन दलालों के तोड़ो जिन्होंने हमें 420 तरीके से हमारे आशियानों को तोड़ दिया है। किस प्रकार से यहाँ लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं और लोगों को पता भी नहीं था कि आज हमारे आशियाने टूटने वाले हैं। और इसी प्रकार से है जो है प्रशासन कार्रवाई करता है, जब छुट्टी का दिन हो तब वो कार्रवाई करता है। आखिर वो अधिकारी कहाँ चले जाते हैं जो जिनकी जिम्मेदारी, पंचायतों की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही जिनकी होती है, जिनका कर्तव्य होता है कि वो इस व्यवस्था का पार्ट है, वो यहाँ पंचायतों में ध्यान रखे कि अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा है, नालियों पे निर्माण तो नहीं हो रहा है, कहीं नदी और नालों पे निर्माण तो नहीं हो रहा है, कहीं जंगल की ज़मीन पे नहीं हो रहा है, कहीं सरकारी भूमि पे तो नहीं हो रहा है। ये उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही है। लेकिन कहीं न कहीं अपनी जवाबदेही से पल्ला झटकते हुए जो है अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। उनका खामियां जो है गरीबों को भुगतना पड़ता है और आज उनके आशियाने टूटे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे जितने भी टूटे आशियाने सारे उन अधिकारियों से जो है वसूली करनी चाहिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी शासन और प्रशासन में ड्यूटी है। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों को आगाह करना चाहिए कि भैया आप यहाँ मकान मत बनाइए, बहना आप यहाँ मकान मत बनाइए, ये सरकारी भूमि है, ये भूमि अलग तरीके की है। आज इन लोगों के आशियाने टूट गए, धन संपत्ति सब चला गया है। दूसरी जगह से मकान बेचकर यहाँ इन्होंने अपना निवेश किया कि हम यहाँ रहेंगे, आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, प्राकृतिक हमारे। इनको नहीं पता कि आज हम मुसीबत में आ जाएंगे और इसी बात को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ लोगों के कब्जे भी हैं, लोगों ने बाउंड्री बना रखी है और दलालों ने सरेआम इनको जो प्लॉट बेचे हैं। तब प्रशासन कहाँ था? क्या चैन की नींद सो रहे थे? क्या यहाँ शासन और प्रशासन है ही नहीं या राम भरोसे ये पंचायत चल रही है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और आज देखिए कि जिला कलेक्ट्रेट पर सभी पहुँचे हैं। आइए क्या कुछ ये पीड़ित अपना दर्द बता रहे हैं, उनसे सीधा मुखातिब होते हैं। पूर्व जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर लगातार ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति का 12वें दिन धरना चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ धरने में 2 तरह के धरने हैं। एक आवास का अधिकार, अभी 3-4 दिन पहले मकान तोड़े गए थे उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसको लेकर भी यहाँ कुछ लोग माताएं बहनें बैठी हुई है। और आप देखें कि 2 धरने यहाँ एक साथ चल रहे हैं। अभी हम चलेंगे क्या कुछ इस देश में हो रहा है। कहीं मकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं लोगों का पैसा जो है वो नहीं दिया जा रहा है। न जाने सरकार क्या कुछ कर रही है। देखिए किस प्रकार से यहाँ लोग एकत्रित हैं और जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं मिल रहा है। बड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे। कोशिश करेंगे हम आपको वहाँ तक ले जाकर सारे दृश्यों से मिलाएंगे, सारे लोगों से मिलाएंगे क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप सारे माताएं बहनें सब बैठी हुई है और यहाँ आवास का अधिकार के मंच के तले जो है यहाँ एक आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है। तो उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत नोरा में जो है मकान तोड़े गए हैं। आज ये सारे पीड़ित यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और बता रहे हैं कि करीब 30 से 35 मकान यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं।
आखिर सरकार कहाँ चली जाती है उस समय जब मकान बनाता है व्यक्ति। एक ईंटें लेके आता है, भाटा लेके आता है, रोड़ी लेके आता है, बजरी लेके आता है, वो वहाँ रहता है। सरकार के मुलाजिम जिनकी ड्यूटी होती है कि वो जाके वहाँ देखे। आज जिस प्रकार से बुलडोजर लेके आए होंगे उस प्रकार से अगर पहले ही दिन आ जाते और पहले ही दिन अगर आगाज़ कर देते तो शायद इनके आशाएं बच सकते थे, इनकी मेहनत की पसीने की कमाई वो बच सकती थी। यहाँ दो आंदोलन चल रहे हैं। एक तो ये वो आंदोलन है जो कि लोगों ने अपना पैसा जमा किया वो सरकार से मांग रहे हैं, वो सरकार नहीं दे रही है। दूसरा आंदोलन ये है, लगातार पूरे देश से यही खबरें आ रही है, पहले लोग मकान बना लेते हैं, अधिकारी जिनको मोटी तनख्वाह मिलती है, लाख रुपया 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, वो घर पे सोते रहते हैं, आराम करते रहते हैं और उन्हीं लोगों की गलत मानसिकता की वजह से और लापरवाही की वजह से लोग इसकी बलि चढ़ जाते हैं, भेड़ चढ़ जाते हैं, उनके आशाएं टूट जाते हैं, तो कभी वो बेघर हो जाते हैं। तो ये दृश्य लेकर आप देख सकते हैं, जिला कलेक्ट्रेट से ये दृश्य है, वो झलकती हुई आंखें, रोती हुई आंखें, बिलखती हुई आंखें, अपना दर्द बताए तो बताए किसे। आज जिला कलेक्ट्रेट में पहुँचे और क्या कुछ मांग को लेकर आए हैं। आप बताओ कि कितना बड़ा मकान था और क्यों तोड़ा? हाँ, मकान मेरे बच्चा विकलांग है, मेरा एक बच्चा विकलांग है, उसके नाम से हमने मकान खरीदा। क्या शनिचर की बात है, शनिचर के दिन मकान तोड़ा, हमें कोई इतला नहीं दी, ना कभी भी, न साल भर से हमारा काम चल रहा, कोई आके खड़ा नहीं हुआ कि भाई मत बनाओ, कि अगर कहते तो हम नहीं बनाते। 10 लाख रुपए लगाए हमने। यूआईडी जब कहाँ गई थी? मेरा पूरा मकान तैयार है, लाइट बिल दे रखा हमें, सब है, लाइट बिल भी है, नल दिया हमारे। कितना बड़ा मकान था? मेरा पूरा मकान कंप्लीट था। 10 लाख रुपए मकान लगाया, प्लॉट का पैसा अलग है, 3 लाख में प्लॉट लिया, 10 लाख रुपए मेरे पास मकान लगाया। जिंदगी सिर्फ बार लगाना था, टोटल काम हो गया मेरा। पूरा मेरे मकान की फोटो भी लगा रखी है उसमें। सूरजपुर खटीवाड़े में वो किराए गए मकान में, मेरा बच्चा विकलांग है, चलो मकान लेंगे, बच्चे रहेंगे, पैसा लेंगे, मेरा बच्चा विकलांग। तो यहाँ पे कोई 3 साल 4 साल से रह रहा था। ये थोड़ा माजी बताओ, आप बताओ कितना साल हुआ रह रहा कहीं भी हो? मैं 3 साल से मकान ले रखा है और वहाँ से मतलब मैंने यूँ नहीं क्यों गणे कि मतलब यहाँ पे मतलब नजात जगह है, मैंने स्टाम्प पर लिखे दी तो कागज़ बना वकील साहब के पास है और मैंने बगैर नोटिस ले जाके मकान तोड़ दिया और मैंने सामान भी पड़ा। आज कई मांग लेने का है, कई हमारे अच्छा हम सही है, मेरे को मकान चाहिए वापस, जहाँ मकान है ऐसा मकान मेरे को मकान चाहिए। जिससे हमने प्लॉट लिया था फैयाज भाई से, उसने पूरा आश्वासन दिया था हमें कि आप बनाओ, इस पे कुछ भी नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ, आप बनाओ, तैयार करो इस घर को। जब हमारा साल भर से काम चल रहा था तब ये प्रशासन कहाँ गई थी? उस वक्त कुछ नहीं हमारे पास कोई नोटिस। फैयाज भाई तो वहीं रहते हैं, उनको नहीं पता क्या? वही तो बोल रही हूँ ना, उन्होंने हमें कोई भी मतलब इतला नहीं दी है कि इस तरह की कुछ कार्रवाई होने वाली है या यूडीए यहाँ आके जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं है उस चीज़ में। हमारे पास तो खबर जब आई, जब तोड़ दिया था हमारा मकान, तब फ़ोन करके वहीं के क्षेत्रवासी ने, किसी ने 1-2 ने फ़ोन किया हमारे को। हमारे बिजली के बिल वहाँ आ रहे हैं, हमारा पूरा मकान तैयार हो गया था, नल लाइट का कनेक्शन उन्होंने दे दिया था। किस हिसाब से हमें नल का कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और ये अलॉट किए हैं उन्होंने? उस टाइम ये प्रशासन कहाँ गई थी? मेरा मकान था 1000 स्क्वायर फीट में था, 2 कमरे, किचन, लेटरिन, बाथरूम, 2 दुकानें बनी हुई थी और 12 खुदी हुई थी और 1000 स्क्वायर फीट मेरा प्लॉट पड़ा हुआ था पास में ही। आज क्या मांग लेके जिला मांग यही है, या तो हमें मकान के बदले मकान दे, या फिर हमारा जो भी मुआवजा लगा है, जो पैसा हमारा लगा है वो हमें वापस दिया जाए। और सरपंच को पता है वहाँ के, और जितने भी ये दलाल हैं उन सबको पता था। पटवार मंडल ने ये हमारे को सब ये करके दिया है, 10-10, 15-15 हज़ार हमारे से लिए हैं, तो वो किस चीज़ के लिए हैं? तब ये लोग कहाँ गए थे सब जने? 15,000 किसके लिए थे? लाइट बिल और नल कनेक्शन के हमारे से लिए हुए बिल आ चुके हैं, हमारे 2-2, 3-3 महीने से बिल आ रहे हैं। बहुत से लोग वहाँ 5-5, 6-6 साल से रिवास में थे, वहाँ रह रहे हैं लोग, उन्हें भी कोई इतला नहीं दी गई है। जो रहने वाले क्षेत्रवासी थे उनको तो पता होना चाहिए ना कि ये टूटने वाला है, यानी उनको पास भी कोई नोटिस नहीं था वहाँ से। कितने मकान थे और कौन कौन से लोग? 40 से प्लस तो मकान थे वहाँ पर।
कुछ लोग रहने लग गए थे, कुछ का कार्यरत चल रहा था, मतलब मकान बन रहे थे। 90% बहुत सौ के तैयार हो चुके थे मकान। तो आप देख रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट से ये दृश्य जहां आशा ने तोड़ दिए और आज ये सभी जिला कलेक्ट्रेट पे आए हैं, न्याय की अपेक्षा में आए हैं। क्या इनको न्याय मिलेगा? आज भी पहले भी आप देखें कि मकान ग्राम पंचायत अवेरी में तोड़े गए थे, उनको भी आज भी न्याय नहीं मिला। आज भी वो लोग उसके लिए भटक रहे हैं। अभी देखें कि हम कई अखबारों में देखते हैं कई ओरवाड़ा में मकान तोड़ दिए। आखिर सरकार के ये मुलाजिम, सरकार के ये कर्मचारी कहाँ चले जाते हैं जब वो ईंटा भाटा लगाते हैं? उस समय अगर आगे रोका जाए तो शायद ये बच सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति बच सकते। यानी सरकार की कहीं न कहीं मंशा ये है कि एक बार बना लो फिर हम तोड़ देंगे। यही मुझे लगता है एक पॉलिसी इन्होंने कहीं न कहीं बना ली है और कंस्ट्रक्शन बनने का इंतजार करते हैं। आप बताइए ये जो पूरे मकान टूटे हैं, आज कितने घर बर्बाद हुए? करीब अगर लाभान्वित परिवार प्रभावित परिवार अगर देखेंगे तो करीब 200 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। करीब 50 से 60 मकान उसमें वहाँ ध्वस्त हुए हैं। उसके अंदर प्लॉट भी थे, कोई आधा कंस्ट्रक्शन हुआ था, किसी के पूरे मकान बन चुके थे और कोई लोग 1 साल से भी रह रहे हैं और अमुक मकान ऐसे भी है जहाँ पर लोग 7 से 8 साल से रह रहे हैं और वो यहाँ पर आए हुए हैं। किसी का मकान 12 साल पुराना है कि रह रहा है वहाँ से, किसी का 9 साल से रह रहा है, कोई अभी 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर पहले भी वहाँ शिफ्ट हुए हैं बिना किसी तरह के, बिना किसी नोटिस के। वहाँ पे तुरंत कार्रवाई इन्होंने की है। रात तक वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सुबह जाके देखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा कर दिया पूरा फ्लैट जैसे यहाँ पर कितने ही सालों से कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ। करीब 2 से लेके 3 लाख और 3 लाख से लेके 4 लाख तक के प्लॉट में लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया है। वहाँ के जो भू माफिया हैं 3 से 4 लोग हैं, वो एक साथ होके एकजुट होके काम कर रहे हैं। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन की लागत, लोगों की जो लागत आई हुई है वो करीब 4 लाख से लेके 14 लाख तक भी लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। आज बिना किसी आम सूचना या खास सूचना के किसी भी तरह के किसी को बताया नहीं वहाँ पर, और ये सार तुरंत उन्होंने कार्रवाई की है। अगर वहाँ पर लोग बोलने गए हैं, उनके मोबाइल छीने, कोई अपने निजी मोबाइल से अगर उसकी वीडियो बना रहा था तो उसके मोबाइल छीन ले गए, कोई अपने टूटते हुए प्रॉपर्टी के ऊपर टूटते हुए पटवार मंडल से ही परमिशन होती है, उसके बाद में ही लाइट के खंभे लगते हैं और उसके ऊपर बिजली का कनेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं चल के पटवार मंडल, पंचायत समिति और वहाँ के स्थानीय लोगों की मिलीभगत से ये सब हुआ है। और आगे भी जो ये कार्रवाई हुई है उन्हीं तरह के लोगों ने ही अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब इस पर हम प्रशासन से ये गुहार कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट में हम लिखित में हमने आश्वासन के लिए दिया है कि हम जो भी हमारे यहाँ से जितना भी नुकसान हुआ है उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और जो भी न्याय जिसको जिस तरह से भी जो मिल सकता है, जो प्रभावित लोग हैं उनको दिलाया जाए। तो बड़ी उम्मीद लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। अब इनको कब न्याय मिलेगा? पहले ही कई अर्जिया पे अर्जिया लगा चुके हैं लोग, अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर बैठे हुए हैं। पहले से भुगतान नहीं हुआ है, 45 करोड़ लोग आज भी भुगतान से वंचित है। उन लोगों का कहीं अभी भला नहीं हुआ है। 12 दिन लगातार हो गए वो धरना स्थल पर आज भी बैठे हुए हैं। ऐसे में अब ये नई एक समस्या जो कि 5-6 दिन पहले जो मकान तोड़ दिए गए, जिसका कि पूरा अखबार में, टीवी पे जहाँ भी देखो ये इसका जो है खबर चली थी प्रमुखता से, और ये आज सब पीड़ित आज एक साथ पहुँचे हैं, बड़ी हिम्मत करके पहुँचे हैं यहाँ तक। पता नहीं क्या होगा, लेकिन इनके जो बात है, इनके जज्बात ये कह रहे हैं कि इनका बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। और ये देखिए ये कुछ खाता नकल मकान है, 40 से 45 इसमें नाम है, उसमें सारा हमने मेंशन किया है कि कहाँ पर कितनी लागत लगी, वो बने हुए ये कुछ कागज़ हमने तैयार किए हैं अपने निजी तरीके से। इस पर सब कुछ हमने लिखित में लिखा है और कलेक्टर ऑफिस में भी हम ये सौंपने जा रहे हैं, जो ज्ञापन में देंगे कि हमारा कितना लागत लगा, हमने क्या बनाया है, कब बनाया है, हमने उस प्रॉपर्टी वहाँ प्लॉट कब लिए हैं, उसमें कितने समय में हम लोगों ने कितना खर्च किया है, कितना पैसा हमने लागत लगी है, और सारा कुछ मेंशन करके कितना खर्च आया है। तो जहाँ तक जितना हो सके हमें न्याय मिल पाए, तो ये सारा ज्ञापन हम सौंप रहे हैं। उसके साथ में ये पूरा कागज़ देखेंगे। अगर चाहे सरकार, प्रशासन चाहे तो हमें उसी करोड़ की जगह पर जो भी, अगर यूडीए कहती है ये ज़मीन हमारी है, तो उसका जो भी जायज़ पैसा हो, लीगल अमाउंट हो, वो हमसे ले ले। हम लोग सब देने को तैयार हैं, पूरे लोग खड़े, सब लोग देने को तैयार है। जो भी यूडीए का पैसा लगता है उस ज़मीन का, वो फिर से देने को तैयार है। यूडीए अगर ये ज़मीन अपने अधिग्रहण में करती है तो वो कहीं ना कहीं चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो वो सोल्ड आउट करेगी। तो क्यों ना वो ज़मीन वापस उन्हीं लोगों को दे दी जाए जिन लोगों से इन्होंने छीनी है।
तो आप देख पा रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य है, जहां अपना निजी डॉक्यूमेंट बनाकर कब रह रहे थे पूरा विवरण यहां पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिलों की नगरी में के ये बासिंदे कब तक बेघर रहेंगे। कई लोगों के तो आशा ने उड़ चुके हैं, घर बार ही वही था, पैसा भी जो था वही फूंक के वहाँ लगा दिया। अब न जाने कब इनको जो है राहत मिलेगी और राहत की सांस कब लेगी, कब ये सरकार सुनती है। पहले तो सुन नहीं रही है, हो सकता है कि इस वीडियो के बाद सुन ले या इनकी परेशानियों की बात सुन ले। ये आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको राहत मिले, इनको पूरा इनका इंसाफ मिले और इसके बाद भविष्य में ऐसी कोई घटना आगे न हो, मकान न बने। पहली बात तो ये है कि कहीं बने तो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाए और ऐसा कभी भी हादसा हो तो मुझे लगता है कि पूरी पंचायत को सस्पेंड करना चाहिए, सारा पैसा वहाँ से वसूल करना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, कोई दलाली न पनपे। आज दलाल के फ़ोन बंद है, दलाल बिल्कुल गायब हो चुके हैं, जिन्होंने प्लॉट बेचे वो भी गायब हो चुके हैं और उन लोगों को ठगी एक तरह से ठग कर उनके घर बार परिवार आर्थिक पूरा दंड यहाँ देकर आज मजबूर कर दिया है कि उनको जिला कलेक्ट्रेट पर आना पड़ा है। रोते बिलखते ये परिवार। और आप देखो कि इनकी क्षति ये बता नहीं पा रहे, लेकिन आंखों में दर्द छलक रहे हैं। अभी भी इनके शायद आंखों में वही मकान घूम रहा है, मेरा इतना अच्छा मकान था, सुंदर मकान था। अभी तक वो बुलडोजर के निशान जो है वो अभी तक चल रहे हैं। जब जैसे बुलडोजर चला है शायद रात को नींद नहीं आती। एक उसी पीड़ित को पता होता है कि उसका मकान कितना मायना रखता है। हाँ साहब नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब इन लोगों ने प्लॉट पे काम शुरू किया उस वक्त गवर्नमेंट की क्या आंखें बंद थी। बनने के बाद में बुलडोजर फिरा दिए तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मैं कानून से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब जिस वक्त इन लोगों ने काम शुरू किया उस वक्त क्या गवर्नमेंट ये अंधी थी, बददिमाग क्या है वो लोग, या इन बेचारे गरीब लोगों ने जो खरीदे उन लोगों को तबाह बर्बाद? तुम्हारी सारी मिली जुली सरकार है या चोर उचक के तुम सब मिले जुले हो क्या? हाँ, ये कोई तरीका नहीं होता बगैर इन्फॉर्मेशन किसी के पीठ पीछे आगे बुलडोजर फेर देना। अगर फेर दिया तो उस शख्स के ऊपर भी के मकानात पे ज़मीन जायदाद पे बुलडोजर फिरना चाहिए। जिसने जगह दी बेची दलाली की उन लोगों के, हाँ भूमाफिया वाले उन लोगों के घरों पे भी बुलडोजर फिर जाना चाहिए। फैयाज है, मुश्ताक है, जो भी है, शहीद है, तमाम उन लोगों पे वकील वगैरह जो भी उन सब के मकानात पे बुलडोजर फिरना चाहिए। या फिर जो लागत वगैरह तमाम उसको सबको पेमेंट दिया जाए। वास्तव में ये दर्द इनका जो है वाजिब है और दर्द को ये कलेक्ट्रेट पर बयां कर रहे हैं, हिम्मत करके आज आए हैं। चलिए भैया से पूछते हैं कितने मकान थे, क्या कुछ पेपर आप लेकर आज क्या बता? मैंने आज से 1.5 साल पहले वहाँ प्लॉट ख़रीदा था। वहाँ पहले से ही मकान बने हुए भी थे, तो मैंने 1.5 साल पहले वहाँ के जो लोकल प्लॉट विक्रेता है उनसे मैंने, फैयाज नाम है उनका, उनसे मैंने 4,80,000 में प्लॉट ख़रीदा था। वहाँ पहले से ही मकानों का काम भी चल रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, पहले तो मैंने प्लॉट ख़रीदा, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्लॉट ख़रीदने के बाद पैसे इकट्ठे किए मैंने, फिर धीरे धीरे मैंने उस पर काम चलाया और मेरा काम ये कम से कम 11 महीने चला और मेरा मकान 80% पूरा कंप्लीट हो चुका था। मैं अभी मैं 37 साल से किराए के मकान में रह रहा हूँ और फिर मकान मेरा कंप्लीट होने वाला ही था और मैंने सोचा था कि दिवाली बाद मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। अब मैं वापस, ये प्रशासन द्वारा वो मकान तोड़ दिया गया है और अब हम वापस रोड पे आ गए हैं और हमने ज़िंदगी भर हमने किराए पे रहे थे और हमें लगता है वापस हम किराए से रहेंगे। प्रशासन से हमें यही मांग है कि वापस हमें उसका मुआवजा दे और जो वहाँ के लोकल निवासी है जिन्होंने हमें मकान दिया है, जिन्होंने हमें ये प्रॉपर्टी दी है, उनके आज वहाँ बड़े बड़े बंगले हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ वहाँ खड़ी कर ली है। क्या सरकार, अगर सरकार हमें ये मुआवजा नहीं देती है और जो वहाँ के बेचने वाले भूमाफिया है क्या उनसे हमें हर्जाना दिलाएगी? जो उन्होंने आज की तारीख में अरबों रुपए की वहाँ ज़मीन इकट्ठी कर ली है, जिसमें उनके खुद के बड़े बड़े बंगले हैं, घर है, उनके खुद के स्कूल है। तो हम प्रशासन फैयाज के हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उन पे एक्शन लेके उनसे हमें मुआवजा दिलवाए या प्रशासन खुद हमें वो मुआवजा दे। जिसके लिए प्रशासन क्या गरीबों पर भी एक्शन लेगी? जो बड़े बड़े जो पुलिस प्रशासन को और वहाँ के जो लोकल सरपंच है, पंचायत है, क्या उनको पैसा खिला के वो बच जाते हैं। तो इसमें सरपंच की भी गलती है क्योंकि लाइट कनेक्शन, पानी के कनेक्शन बिना पटवारी, बिना सरपंच के हस्ताक्षर के वहाँ लग नहीं सकते। अगर यूआईटी की ज़मीन है तो सरपंच तो लोकल वहाँ पे ही रहते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि उस छोटे से गांव से बाहर चले जाएंगे, वो वहीं रहते हैं। तो उनको इतना बड़ा कनेक्शन जो 8 साल पुराने भी वहाँ पे जो रह रहे हैं वो उनको दिखा नहीं।
1.5 साल से जो हमारे मकान का काम चल रहा था वो उनको दिखा नहीं। तो इसमें वहाँ के लोकल सरपंच, पटवारी और जो भू माफिया है जो उनको पैसा खिलाते हैं वहाँ पे और ख़ुद बच जाते हैं। प्रशासन गरीबों पर एक्शन लेती है और भू माफियाओं पे कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि उनको वहाँ से बड़ा अमाउंट वहाँ के थानों में चला जाता है और वहाँ के सरपंच पटवारी है उनको वहाँ पे बड़ा पैसा भू माफिया खिला देते हैं। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि वो भू माफियाओं पे एक्शन ले और उनकी जितनी भी करोड़ों अरबों रुपए की जो ज़मीन है वो प्रॉपर्टी जब्त करे और उनकी प्रॉपर्टी से हमें मुआवजा दिलाए। तो आप देख रहे हैं जिला कलेक्ट्री से सीधा दृश्य है, जहां आज उम्मीद और आस की लेकर आए हैं कि कब इनको मिलेगा न्याय। अपने कागज़ लेकर जो है इधर उधर भटक रहे हैं। 4 दिन लगभग इनको 4 या 5 दिन हो गए हैं और उम्मीद की आस लगाकर आज जिला कलेक्ट्री पहुंचे हैं, जहां जिला कलेक्टर को अपना ज्ञापन देने वाले हैं। आप देखें कि किस प्रकार से सब पीड़ित है जो है सब एक साथ पहुँचे हैं और न्याय इनको कब मिलेगा, कब जो है इनके आशाएं जो है तोड़ दिए गए, इनको भी पता नहीं चला। अचानक बुलडोज़र लेके आते हैं और आशाओं पर बुलडोज़र चला देते हैं। ये पूरे पीड़ित परिवार यहाँ बैठे हुए हैं और वो लोग जिन्होंने अंधविश्वास तरीके से, अनियमित तरीके से ज़मीन इनको बेच दी और ये आज ठगे गए हैं, परेशान हो गए हैं, सारे आशाएं टूट गए हैं। रहे तो रहे कहाँ, इसी बात को लेकर आज जिला कलेक्ट्री पहुँचे हैं। सरकारें उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, जो अपनी कर्तव्यों को नहीं निभा, मोटी तनख्वाह लेते हैं लेकिन वो अंधे और बेरे और गूंगे बन के रहते हैं। उनका खामियाजा इन गरीबों को भरना पड़ता है और इन दफ्तर जो है चक्कर काटना पड़ रहा है। जिलों की नगरी से ये सबसे बड़ी खबर, जहां आशाएं टूटने पर आज ये सभी एक साथ सब पहुँचे हैं और जिला कलेक्टर से गुहार कर रहे हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उसके अलावा जो भू माफिया उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसकी मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर आप देखिए कि प्रदर्शन करते हुए आज अपना ज्ञापन जो है वो दिया जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ आशाएं टूटने को लेकर आवास अधिकार मंच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से वहाँ 30 से 40 मकान ध्वस्त कर दिए गए UIDAI की ओर से और किस प्रकार से लोग परेशान हैं, आशाएं टूट चुके हैं और आज जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी बात आपने समझे कि सुनी किस तरह से UIDAI ने कार्रवाई की और शायद उस दिन छुट्टी का दिन था और अचानक बुलडोज़र लेके पहुँचे और पूरे लाजे लश्कर के साथ टूट पड़े घर पर और सारे घरों को जो है तोड़ दिया एक एक करके। और आज ये अपने आशियाने को वापस लेने के लिए और न्याय के लिए आज जिला कलेक्ट्री पर गुहार लगा रहे हैं। न जाने कितने ही मकान इस तरह से तोड़ दिए जाते हैं, कहाँ चला जाता है जब प्रशासन, जब वो मकान बनते हैं, जब वो रोड़ी लाते हैं, बजरी लाते हैं, ईंटा लाते हैं, बाटा लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, सरिया लाते हैं और अचानक से रोड़ी बजरी उस समय देखा नहीं जाता और एक एक रुपया इकट्ठा करके मजदूरी करके अपने आशियाने को बनाते हैं और अचानक जो है तोड़ दिया जाता है। और आज देखिए कितनी तकलीफ़ के साथ जिला कलेक्ट्री पे पहुँचे हैं। एक टूटे हुए व्यक्ति का दिल कितना टूट जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके जिला कलेक्ट्री पर पहुंचे हैं। अभी जिला कलेक्टर से इनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी ये कहा है कि जिन्होंने प्लॉट ठगी से बेचे हैं उन लोगों पे एक बार मुकदमे दर्ज किए जाए और उनसे पैसा जो है वो रिकवर किया जाए। तो ये तो बातें हम बहुत सुनते आए हैं, लेकिन कब न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मौन खड़े हैं, किसे अपना दर्द बताए, कौन सुने। तो आप देखें कि ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है पूरा पीड़ित परिवार। वहीं जिला कलेक्ट्री पर दूसरी ओर देखें तो अपनी मेहनत की खरी कमाई का पैसा भी सरकार 45 करोड़ लोगों को भुगतान जो वो भी अभी तक नहीं हो पाया है और आज भी वो अपने पैसों के लिए, अपने खरी कमाई का पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न जाने ये कौन से अच्छे दिन का वादा था, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। सरकार के नुमाइंदे अगर अपना वादा जो है पूरा किया जाए तो ऐसी मुसीबत जो है वो होगी नहीं। जी सर, क्या बंद करो क्या कुछ बात हुई? और आज ये 7 सितंबर को UDA ने
जो नई थाना क्षेत्र में नया खड़ा गांव है, वहाँ पर जो बरसों से लोग रह रहे हैं, उनके मकानों को बिना नोटिस दिए ध्वस्त किए। करीब 40 से 50 मकान उन्होंने ध्वस्त किए। आज उसी बात को लेकर वहाँ के जो लोग हैं अपने परिवार सहित यहाँ पर आए हैं और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देने के साथ जो हमारे प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया और ये मांग करी है कि ये जो अवैध कार्रवाई की है, उन कार्रवाई के जिन्होंने करी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ जो ये पीड़ित लोग हैं उनको वापस वहीं पर जो न्यूनतम डीएलसी रेट है उस पर मकान अलॉट किए जाए। दरअसल हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि भाई ये प्रकृति ने ज़मीन बनाई है और हर जो पीड़ित इंसान है उसको रहने का अधिकार है। और ये जो तरीका है इनका प्रशासन का क्रूरता का कि जहाँ जाओ बुलडोजर चला दो, तहस नहस कर दो, एक तरह से आतंक और तानाशाही एक तरह से इन्होंने फैला रखी है, उसके खिलाफ भी आम लोगों का गुस्सा है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो सरकार है पूरे देश में इन्होंने फेमस किया था और उसके गुणगान किए थे कि अपराधियों पे, अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलेंगे। लेकिन वहीं की उत्तर प्रदेश की जनता ने जो लोकसभा चुनाव हुए वहाँ पर उत्तर प्रदेश में आधी से ज़्यादा सीटें बीजेपी को इस कारण से हारनी पड़ी है। जनता सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन अहंकार को सहन नहीं करती है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि भाई ये जो सारे लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, अपना पेट काट के कर्जा लेके इन्होंने ये अपने मकान बनाए और इस तरह से संवेदनहीनता और क्रूरतापूर्ण जो ये कार्रवाई की है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन और हमारे राजस्थान की सरकार ये इन मामले में संवेदनशीलता अपनाते हुए इनकी मांगों को मानेगी और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ये जो लोग हैं उनको मकान अलॉट करेगी। हाँ, दलाल भी इसमें सुनने में आया कि दलाल भी इसमें लोग थे और ये मैं बताना चाहूँगा कि उदयपुर के चारों ओर और ख़ासकर कौन लोग जो भू माफिया है, किस पार्टी उनको, कौन सी पार्टी उनको संरक्षण देती है, ये भी देखने की बात है। इसलिए अभी हमें एसपी साहब और जिला कलेक्टर ने भी कहा है कि आप जो भू माफिया है उनके खिलाफ भी आप रिपोर्ट दीजिए, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको पैसे भी दिलाएंगे। ये अच्छी बात है, अगर प्रशासन ऐसा करता है तो वो भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकर क्या लोगों की मानवता मर गई क्या? जो देखो, मैं इसको साइकोलॉजिकल भी एक बात कहूँगा। पूंजीवाद हमारा देश में चल रहा है, चरम पर है और पूंजीवाद में आप समझो कि मानवता रहे। पूंजीवाद में जो आदमी को जो बना दिया जाता है एक तरह से, वो एक अपने आप में वो केंद्रित बना दिया जाता है, उसमें इस तरह की जो बात है, क्योंकि उसका सम्मान और सुरक्षा पैसा है तो उसका सम्मान और सुरक्षा है, इसलिए उस तरह के आदमी से आप ये उम्मीद करो कि वो ऐसा सोचेगा, मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम लोग ये जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उसके साथ साथ पूंजीवाद के खिलाफ भी हमको लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। नहीं, हम देखो, अब ये सारी जो बात है हम तो चाहते हैं कार्रवाइयाँ हो, अब ये जनता की ताकत और उनकी एकता के ऊपर निर्भर करता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जनता लगातार जिस ढंग से ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, हमारे उदयपुर में भी चारों तरफ जो आए दिन ये बुलडोजर चला के तहस नहस कर रही मकानों को, मुझे लगता है ये सारे उदयपुर की जो आसपास की जनता इकट्ठा होगी और इनको सबक सिखाएगी और उम्मीद करता हूँ ये कार्रवाई बंद होगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस जबल पर ये सरकार, पुलिस जबल पर ये सरकार। तो अपने आशा ने टूटे को लेकर ये आज प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं और सभी एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं, अपने आश्वासनों की मांग कर रहे हैं। मजबूर होकर, लाचार होकर जिला कलेक्ट्रेट पर आना पड़ता है। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि ऐसी कार्रवाई बुलडोज़र की तरह की जा रही है, लोगों की आशाएं तोड़े जा रहे हैं। समय रहते अगर सरकार रवैया नहीं बदला तो ये वास्तव में दुखदायी हो सकता है और उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इससे जुड़े हुए हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो फॉरेस्टर लैंड हो, चाहे वो यूआईडीए के हो, चाहे वो पंचायत के हो, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके यहाँ घर के सामने अपराध हुआ है, जिनके घर के सामने इन लोगों की आशाएं टूटे हैं, इनके घर के सामने ही उनके अरमान टूटे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों से पैसा वसूल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीधा तो ताकि ऐसी भविष्य में कभी दूसरी घटना कभी जन्म ही नहीं ले और हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से ध्यान रखे। उन बीट ऑफिसर का, उन तमाम जितने भी अधिकारी, सबके ऊपर एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके एक सशक्त और उन्नत भारत बनाएंगे।
किसी गरीब के आंसू फिर नहीं गिरे। गरीब को सस्ता प्लॉट देकर, प्रलोभन देकर हर आदमी चाहता है कि मुझे सस्ता प्लॉट मिले, और कोई ऐसे भड़का कर ऐसे 420 से फ्रॉड तरीके से प्लॉट बेच देता है, फिर कहता मकान बना लो। पंचायत की और सबकी आपसी मिली भगत से मकान बने देते हैं और उनको पता है कि ये टूटेंगे, और आज इनके आशाने तोड़ दिए गए और आज ये जिला कलेक्ट्रेट पर आने पर मजबूर है। इनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, या ये भी एक फाइल का हिस्सा बन के रह जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार से अपने नारों के माध्यम से